सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, सचमुच आपको वह खबर देने वाले जो आपको पूरे जैन समाज में बड़े से बड़े हमारे चैनल, बड़े से बड़े हमारी पत्रिकाएं, अखबार नहीं देते हैं। ना समाज में संतों से मिल पाती है, ना विद्वान से मिल पाती है, ना कोई विद्वत जन दे पाता है। वही खबरें लाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज फिर आपको सादर जय जिनाथ एक ऐसी ही नई धमाकेदार खबर के पास, क्योंकि हम सोते हुए सज्जन हैं तभी तो जैन कहलाते हैं। आज केवल जैन का मतलब नगर पालिका द्वारा रजिस्टर्ड जैन रह गए हैं। हम वास्तव में जैन कुल में जन्मे इतने ही रह गए हैं। वास्तव में जैन होने से हमें कोई गर्व की अनुभूति नहीं होती है। पूरे देश में जगह जगह आवाज उठ रही है। दिल्ली में तो बहुत समय से उठी हुई है कि 2550वां हमें भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव बनाना है। 1974 की तरह एक यादगार बनाना है। पर आप में से शायद एक भी किसी को भी, जो नगर पालिका के द्वारा सरकार की गिनती है ना 44,51,753, इसमें से एक के ध्यान में भी यह जानकारी नहीं है कि उसी समय में समाज के ऊपर महावीर स्वामी के नाम पर एक तमाचा पड़ रहा है। जैन समाज के ऊपर यह कोई खबर नहीं, क्योंकि हर के अंदर मंचमाला, माइक, महत्वाकांक्षाएं, ये करेंगे। हकीकत में क्या हो रहा है? कुछ नहीं करेंगे। हकीकत, माफ कीजिएगा, कान पकड़ लेते हैं, पर शर्म आती है जब अपने अंदर से यह शब्द कहने पड़ते हैं। क्योंकि किस महावीर स्वामी के, अरे पूरे जैन समाज को बता दें, केवल एक सार्वजनिक अवकाश मिलता है हमारे यहाँ, सरकारी अवकाश। वह मिलता है हमें महावीर जन्म कल्याणक का। वैसे शीर्षक आपने पढ़ा है ना, हमने लिखा है महावीर जयंती। हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि इसे महावीर जयंती तीर्थंकरों के जयंती नहीं होती है, जन्म कल्याण। पर शीर्षक में महावीर जयंती जानबूझ कर लिखा है, क्योंकि कम से कम जो नहीं जानते हैं वह समझ लेंगे, जो अजैन है भाई उनको जानकारी मिलेगी कि हमारे जैन समाज को सरकार द्वारा एक सार्वजनिक अवकाश महावीर जन्म कल्याणक का महावीर जयंती के रूप में मिलता है। और वह भी क्या खास बात, जिस दिन जन्म कल्याणक है उस दिन छुट्टी नहीं होती है, अगले दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी जाती है। विश्वास करेंगे आप? अरे क्रिसमस जैसी तिथियों की छुट्टी जब होती है ना, तो अंग्रेजी कैलेंडर का सहारा लिया जाता है। जब वैष्णव धर्म की छुट्टियां घोषित की जाती हैं तो अपने हिंदी के शक संवत को सहारा लिया जाता है। जब मुसलमानों की छुट्टी की जाती है धर्म के अंदर कि भैया कब है हमारा कोई भी त्यौहार है, उनका ईद है, कुछ भी त्यौहार है, वह सब उनके हिजरी कैलेंडर से और चांद का स्टार लगा के करी जाती है, भाई उसके अनुसार होंगी। और हमारे सिख भाइयों की छुट्टी जब होती हैं तो उनके नानक जी कैलेंडर से ली जाती हैं। पर एक जैन समाज ही ऐसा मिला है जिसको जहां मर्जी ढाल दो उसकी छुट्टियां शक संवत के साथ होती हैं, वीर संवत से नहीं की जाती है। जबकि हमारे भारत देश का सबसे प्राचीन कैलेंडर है तो वीर संवत है, 2549वां वीर संवत है। शक पीछे, विक्रम पीछे, हिजरी कैलेंडर पीछे, नानक जी कैलेंडर पीछे, और ईसा मसीह का क्रिसमस का कैलेंडर भी अंग्रेज, सब पीछे हैं इसके पीछे। तब भी उसके कितना उपहास उड़ रहा है इस 2550वें, जब पूरा देश हमारा, इस पूरा विश्व हमारे महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के बारे में सोच रहा है ना। 4 अप्रैल 2023 की सरकारी घोषणा हो रही है। पिछले 2 माह से चैनल महालक्ष्मी सरकार से इस बारे में बातचीत में लगा है, अधिकारियों से, पर कहते हैं उनके कान पर जून, क्योंकि हमारे किसी संस्थान को समझ, बहुत कार्यक्रम कर लिए हैं महावीर निर्वाण महोत्सव के बारे में, बहुत तालियां पीट ली है, बहुत मंचों पे आ चुके हैं, जगह जगह आ चुके हैं, लेकिन एक ने भी किसने आवाज उठाई, अरे कहां निर्वाण महोत्सव की बात करते हो? अरे जन्म कल्याण की तारीख भी सरकार ने सही नहीं घोषित कर रहा, वह अपने शक संवत से घोषित कर रहा है। आज आपको दूध का दूध और पानी का पानी चैनल माल, क्योंकि कोल कहते हैं हम कहीं समाज को लड़ाते हैं, हम भ्रामक प्रचार करते हैं बड़े तबके देने वाले उन जैन समाज से। आज हम एक और खोल की पोल खोल रहे हैं कि सरकार की छुट्टी, जैसे दिवाली पर हुआ ना, खैर दिवाली की हमें मोस्ट कला की छुट्टी मिलती नहीं है, इसलिए हम चुप रहते हैं। दिवाली 24 की थी वैष्णव धर्म की, इसलिए 24 की करी। हमारे यहाँ कार्तिक अमावस 25 को थी, कोई बात नहीं, सरकारी गलती नहीं है। लेकिन जो छुट्टी हमारे महावीर जनगणना की महावीर जयंती के नाम से की गई है 4 अप्रैल 2023 की, वास्तव में महावीर जनगणक 3 अप्रैल को बैठता है। और कैसे बैठता है इसके बारे में ज्योतिषाचार्य गजेंद्र जी से चैनल महालक्ष्मी में खुलकर बात की। पहले आपको यह बता दें, क्योंकि आप लोगों को मालूम चलता कि कई बार हिंदी तिथि में परिवर्तन होता है। शक संवत से कार्तिक अमावस थी, वहां पर कुछ आई एक दिन पहले, हमारी कार्तिक अमावस बाद में आई थी, ऐसा हो जाता है। जैन कैलेंडर, जैन समय के अनुसार, वीर समय के अनुसार हमारे यहाँ सूर्योदय से 6 घड़ी बाद
जो तिथि रहती है वही मान्य होती है। 6 घड़ी का मतलब समझिए आप 2 घंटे 15 मिनट। सपोज कर लीजिए आज सूर्योदय 6 बजे उदय हो रहा है, तो आप 8:15 पर जो तिथि होगी वह मान्य होगी। यानी अगर आपके पास कोई तिथि दूज मान लीजिए आप, वह 7 बजे खत्म हो रही थी तो वह नई दूज मानी जाएगी। 8:15 के बाद जो तिथि रहेगी, चाहे वह 15 मिनट रहे चाहे वह 20 घंटे रहे, वही तिथि मान्य होती है। अब हम बात करते हैं अपने इसी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी और द्वादशी की। इस चार्ट से जो हमें गजेंद्र जी जो हैं ज्योतिषाचार्य, इनका देखा ना पंचांग बहुत मशहूर है, उन्होंने हमें चार्ट बनाकर दिया है जो आपको दिखाते हैं। देखिए चार्ट 3 अप्रैल 2023 का है, वैसे अनुसार द्वादशी का। इस दिन द्वादशी की समाप्ति यानी सोमवार का दिन है, 6:24 पर हो रही है। और उस दिन आप ये चार्ट में देख रहे हैं, हमने कई जगह के शहरों के नाम जो हैं प्रमुख लिए हैं, गुवाहाटी, कलकत्ता, प्रयागराज, पटना, दिल्ली, मद्रास, मुंबई। इन जगह पर सूर्योदय कहाँ कहाँ किस समय हो रहा है। सबसे ज़्यादा पहले मानो पूर्व में होता है गुवाहाटी में 5:13 पर, और वह बढ़ते बढ़ते जब दिल्ली आता है तो 6:14 हो जाता है। पश्चिम में पहुंचते हैं मुंबई तरफ से गए तो 6:31 पर सूर्योदय होता है। अब इसमें 6 घड़ी हमें जोड़नी होती है उस तिथि को नियत करने के लिए। हमने हर के अंदर 2 घंटे 15 मिनट जोड़ा, तो आप देखेंगे वह 7:28 आता है। द्वादशी खत्म हो रही है 6:24 पर। आप देखें कोई भी समय में इस समय कोई भी द्वादशी की तिथि नहीं है। 7:28, 7:48, 8:08, पटना 7:54 और दिल्ली 8:29 और मुंबई 8:46। यानी द्वादशी जो हो रही है 6:24 में खत्म हो रही है, और यहां सबके अनुसार त्रयोदशी शुरू हो चुकी है। लेकिन शक संवत में ऐसा नहीं होता, इसलिए हमारी 3 अप्रैल को महावीर जन कल्याण की घोषणा में महावीर जयंती की सार्वजनिक सरकार इस दिन की घोषित नहीं करती है। चलिए अगले देख लेते हैं हम 4 अप्रैल का कैलेंडर देख लीजिए साथ। अब देखिए आप ये 4 अप्रैल शक संवत में त्रयोदशी की समाप्ति 8:05 पे हो रही है। और देखिए उस दिन सूर्योदय का, यह बात करें हम 4 अप्रैल की, जिस दिन सरकार द्वारा हमारे महावीर जन कल्याण का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। हमने यहां पर ही आपको गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक की सबकी डेट वो दी है सूर्योदय का। देखिएगा 1 मिनट का टाइम लगभग कई जगह पर सरक गया है, जैसे मद्रास में है और इसके अलावा कहीं और नहीं। बाकी मद्रास में वही टाइम है सूर्योदय का 6:04, बाकी सब में 1-1 मिनट कम हो गया है। इस प्रकार इसमें भी 2 घंटे 15 मिनट जोड़ने पर आप देखेंगे 7:27 पर सूर्योदय हो रहा है गुवाहाटी में, और 8:45 पर हो रहा है मुंबई में, और दिल्ली जो सेंटर मान जाती है उसमें हो रहा है 8:28। त्रयोदशी ऊपर देख रहे हैं आप 8:05 पर खत्म हो गई है। यानी प्रयागराज, दिल्ली, मद्रास, मुंबई सभी शहरों के अंदर यहां पर चतुर्दशी लग चुकी है। महावीर स्वामी का जन कल्याणक चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को है। यानी शक संवत से त्रयोदशी जो है 4 अप्रैल को है, 3 अप्रैल को द्वादशी है। जैन वीर संवत से हमारे सूर्योदय के अनुसार जो होती है 3 अप्रैल को त्रयोदशी आ रही है, और सुबह 8:05 पे 4 अप्रैल को खत्म हो रही है। केवल 3 जगह आती है, यानी 3 जगह देखेंगे, पटना आवा जाओ वहां से गुवाहाटी तक, इन बीच में जरूर त्रयोदशी 2 दिन होती है, वहां पर 3 को भी 4 को भी। पर हमारे जैन वीर संवत नियम अनुसार जब एक तिथि 2 बार आती है जहां भी, वहां पर भी पहले दिन की मान्य होती है। बाकी 5 जगह दी आपको टाइम, मद्रास का, चंडीगढ़ का, दिल्ली का, हर जगह का, वहाँ सब जगह प्रयागराज तक वह त्रयोदशी खत्म हो चुकी है हमारी 3 अप्रैल को ही। तो सरकार ने क्यों 4 अप्रैल किया? आज तक हमारे किसी समाज ने, किसी संस्था ने, किसी संगठन ने, किसी संत ने, किसी विद्वान ने, किसी ने भी आज तक एक आवाज़ उठाई है? हम सब बड़ी बड़ी बात करते हैं, उपलब्धियों की बात करते हैं और बड़े बड़े खर्च करके आयोजन करते हैं, पर किसी में एक अरे पूरे हम भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाएंगे, पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चैनल महालक्ष्मी ने जरूर आवाज़ उठाई है, कुछ तो करने की प्रयास करते हैं, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद सहयोग मिलता है। ये लिखा था हमने प्रधानमंत्री महोदय को पत्र, जिसकी प्रतिलिपि प्राप्ति रसीद के साथ आप देख रहे हैं। क्योंकि जब आप हर धर्म की तारीखें उसी के पर्व उसी के कैलेंडर के अनुसार करते हैं, तो जैन समाज को क्या अछूत समझ रखा है? क्या जैन समाज को अपने बिल्कुल बाहर का रखा है कि उसे हिंदू धर्म के अनुसार ही हर चीज़ के लिए परोस दिया जाए?
अगर एक सार्वजनिक अवकाश ही आप देते हैं तो कम से कम वह तो जैन कैलेंडर से देना ही चाहिए। यह लेटर था हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। और फिर अलग अलग राज्य अलग अलग घोषित भी करते हैं, इसलिए हमने हर को अलग अलग भी पत्र लिखा। यह आप देख रहे हैं, दिल्ली सरकार को लिखा, अरविंद केजरीवाल जी को लिखा गया पत्र। उनको भी अनुरोध किया है, सर्वधर्म को मानने वाली हमारी राज्य सरकारों का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। क्यों जैन समाज को इस तरह से प्रताप करते हो? सबसे संपन्न सबसे ऊंची जगह पर पहुंचाने वाले जैन समाज के साथ यह भेदभाव क्यों होता है? बस यह समझ से बाहर होता है और हमारे संस्थान और बड़े लोग बिल्कुल चुप रहते हैं। कितनी गजब की बात है, कितनी शर्म की बात है। महोत्सव मनाएंगे, निर्माण महोत्सव, अरे उस दिन उस साल के अंदर ही हम जन्मोत्सव जन्म कल्याण के लिए ही हम तारीख भूल जाएंगे। जिस दिन मनाना है सरकार की छुट्टी अगले दिन होती है। क्या गजब की बात होती है। बड़े बड़े नेता बनते हैं, बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, पर इस बारे में कोई आगे नहीं आता है। कम से कम आवाज उठाइए, देर हो चुकी है, कैलेंडरों की तैयारी हो चुकी है। हमने सचिव से बात करी, अपर सचिव से भी कई जगह बात हुई जगह से कि यह तो सब कुछ कर रहे हैं, आप कैसे किसी से शिकायत की आवाज भी नहीं आती। यही तो हम काम करते हैं। लोग उंगलियां चैनल महालक्ष्मी बनाते हैं। कष्ट के लिए क्षमा, हृदय से सादर जय जिनेंद्र।